बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स रियल एनालिसिस जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस कोर्स में मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैंने इस पूरे कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में बेटा यहाँ पर हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी। इस लेक्चर में मैं फील्ड के ऊपर बात करूँगा और उसके बाद ऑर्डर्ड फील्ड जो है इसको किस तरह डिफाइन करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन होगी। मैंने लास्ट लेक्चर में ऑर्डर सेट और ऑर्डर ऑन अ सेट को किस तरह डिफाइन करते हैं उसको मैंने डिस्कस किया था। तो इसी तरह ही ऑर्डर सेट की तरह ही यहाँ पर ऑर्डर फील्ड भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि फ़ील्ड की डेफिनेशन क्या है। तो फील्ड क्या होती है ये आपने पहले पढ़ा भी होगा। लेट एफ बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर आपके पास एफ एक नॉन एम्प्टी सेट है विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस और इस एफ के ऊपर 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं और वो बाइनरी ऑपरेशंस यहाँ पर मैं जो ले रहा हूँ वो आपकी है प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके अलावा और भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड की जा सकती हैं। तो चूँकि यहाँ पर मेरा टॉपिक जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा नहीं है, ये आपका ग्रुप 3 का टॉपिक है, तो इसको मैं नेक्स्ट आने वाला जो टॉपिक है उसमें इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको फील्ड का मतलब बताना चाह रहा हूँ। तो एफ एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर 2 ऑपरेशंस डिफाइंड हैं, एक प्लस है दूसरी मल्टीप्लिकेशन है। देन इस एफ को आप इस तरह लिखेंगे प्लस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ग्रुप में आप लिखते हैं ग्रुप, अगर कोई भी अगर ग्रुप जी है तो उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होती है, अगर फील्ड हो तो उसके ऊपर 2 बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए। तो देन दिस पेयर इज कॉल्ड फील्ड। इसको आप फील्ड कहेंगे इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग 11 प्रॉपर्टीज। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट विद 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर जाए तो फिर याद रखें कि उस सेट नॉन एम्प्टी सेट एफ को आप फील्ड कहते हैं। अब वो 11 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? 5 प्रॉपर्टी तो इसमें कवर हो जाती हैं कि एफ प्लस जो है इज़ अ बिलियन ग्रुप। एफ को अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। फिर उसके बाद एफ में से 0 एलिमेंट निकाल दें आप, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन इसे भी बिलियन ग्रुप होना चाहिए। और थर्ड ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करने चाहिए एफ के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड इन एफ। अब यहाँ पर एफ अबिलियन ग्रुप कब होगा? देखें, एफ अबिलियन ग्रुप का अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी कोलोइयर प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा इनवर्स एलिमेंट और 5वीं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी तो एफ जो है वो अबिलियन ग्रुप होगा। इसी तरह अगर अगली 5 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के वाले से हैं, ठीक है, वो भी यही है, कोलोइयर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है और आपके पास इनवर्स एलिमेंट मिलना चाहिए, सही है, और उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर 10 प्रॉपर्टीज होगी। 11वीं प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 तरह के होते हैं, एक होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले हम बात कर लेते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एफ। एफ के कोई से 3 एलिमेंट के लिए ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल होना चाहिए ए डॉट प्लस ए डॉट सी के। अब यहाँ पर देखें, आपने ए को मल्टीप्लाई किया लेफ़्ट साइड से
तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में डॉट है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। एडिशन के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम माइनस का निशान लगा दें तो फिर ये कहलाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप इस तरह करते हैं a प्लस बी डॉट सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो राइट साइड से है, तो अब ये बन जाएगा a डॉट सी प्लस बी डॉट सी, दिस इज़ कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक होगी बात ये। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट f जो है वो इन 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है तो बेटा वो आपके पास क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। फील्ड की थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल आपके पास मौजूद हैं, सही है, लेकिन हम अपने रियल एनालिसिस के लिहाज से जिसको हमने बार बार इस्तेमाल करना होगा वो यहाँ पर आपने 3 सेट जो हैं वो याद रखने हैं जो फील्ड बनाते हैं काउंटिंग के वाले से। एग्जांपल्स ऑफ फील्ड जो हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर q, सेट ऑफ रियल नंबर r और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर q, सेट ऑफ रियल नंबर r और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c, ये 3 सेट जो हैं वो आपके पास यहाँ पर फील्ड बनाएंगे। मैंने बताया कि इसकी एग्जांपल तो लातादाद हैं, सही है, जितनी मर्जी आप एग्जांपल इसकी बनाते जाएं, लेकिन यहाँ पर रियल एनालिसिस के वाले से हम यहाँ पर इन 3 सेट्स के ऊपर बार बार चूँकि डिस्कशन करेंगे। हाँ, इसमें तीसरा सेट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स सेट है, उसके ऊपर भी हमने खैर बात नहीं करनी, तो ये 2 सेट आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा सेट वैसे मैंने बताया कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी जो है वो भी फील्ड बनाता है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन क्या है। अब ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन से पहले जाहिर सी बात है जिस सेट को हम ऑर्डर्ड फील्ड बनाने लगे हैं उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, खुद फील्ड होना चाहिए। अब फील्ड होने के बाद उसके ऊपर ये अगली जो मैं 2 प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगा, अगर वो सेट एफ ये भी 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर जाए तो फिर उस सेट एफ को, उस फील्ड एफ को आप ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। वो क्या है वो देखें ज़रा। नेक्स्ट बेटा, ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन क्या है। अ फील्ड एफ इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड फील्ड, अ फील्ड एफ इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड फील्ड। एक फील्ड एफ को आप ऑर्डर्ड फील्ड कहेंगे if it satisfies following properties। या फॉलोइंग 2 एक्सियम्स क्या लें। अगर ये 2 प्रॉपर्टीज, ये 2 एक्सियम मैं बता रहा हूँ, अगर इसको एक कोई फील्ड एफ सेटिस्फाइड कर जाए तो याद रखिएगा वो आपके पास फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड होगी। पहली ये है कि यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू एफ। ये 3 एलिमेंट हैं फील्ड एफ के। तो इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई, अगर आपके पास एक्स लेस देन वाई हो तो दोनों तरफ अगर उसमें आप जी, एक नंबर जी है उसको ऐड कर दें और इनइक्वालिटी चेंज ना हो, ठीक है, एक्स प्लस जी लेस देन हो वाई प्लस जी से, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड करे। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास एक्स और वाई 2 पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो भी अगर पॉजिटिव ही रहता है। अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर उठाएं, ठीक है, एक्स ग्रेटर दैन 0 वाई ग्रेटर दैन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर है। तो आप अगर 2 पॉजिटिव नंबर उठाएं और उनका प्रोडक्ट जो है वो भी पॉजिटिव रहे तो ऐसी सूरत में अगर कोई सेट इन 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उस ऐसी सूरत में जो फील्ड एफ इन 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है तो उसे आप ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने फील्ड के वाले से आपको 3 सेट ऊपर बताए थे, क्यू, आर और सी। आपने ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा सेट जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड की शराइत को पूरा करता है। तो यहाँ पर ये जो पहले 2 सेट हैं क्यू और आर, ठीक है, ये दोनों ऑर्डर्ड फील्ड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सी जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनाता। कॉम्प्लेक्स नंबर सी एक फील्ड तो है, सी इज़ फील्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर सी जो है वो फील्ड तो है, बट नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड, लेकिन ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। अब ये ऑर्डर्ड फील्ड क्यों नहीं है उसकी आसान सी वजह है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक फील्ड एफ है अगर उसमें एक्स लेस देन हो वाई से। अब एक्स लेस देन वाई का मतलब क्या है कि आप एक नंबर दूसरे नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक्स छोटा है वाई से। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर्ड एक्सियम होल्ड नहीं करती। ऑर्डर्ड एक्सियम का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब क्या आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 = 3 + 2 जोटा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 8 + 5 जोटा है, तो आपको मैं ये कहता हूँ कि मुझे बताएं कि यहाँ पर Z1 बड़ा है या Z2 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं कर सकते तो इसका मतलब पहली जो चीज़ है वो पूरी नहीं होती शर्त, ठीक है। तो इस वजह से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ फील्ड तो बनती है लेकिन ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो ये आज के लेक्चर में आपने देखा कि फील्ड क्या होती है, दूसरा ऑर्डर्ड फील्ड क्या है आपके पास। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ऑर्डर्ड फील्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये एक लेक्चर आपका छोटा सा लेक्चर था लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर किसी किस्म की कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।